गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने फीटर फर्स्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। आपको मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। बोला गया है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है 0.8 मिलीमीटर, सेकेंड ऑप्शन 1.0 मिलीमीटर, थर्ड ऑप्शन 1.4 मिलीमीटर, फोर्थ ऑप्शन 1.8 मिलीमीटर। तो पिच होता क्या है, 1 सेंटीमीटर में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर में कटे दांतों की संख्या को ही पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको बोला गया है कि हमें पतली ट्यूब काटनी हो, तो उस ट्यूब को काटने के लिए हम सब कौन से ब्लेड का, कौन से पिच का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं 0.8 मिलीमीटर वाले पिच का। राइट आंसर इज ए। ये तो होमवर्क का था। अब आज के क्लास के बारे में बात करते हैं। बोला गया है विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सो का उपयोग किया जाता है। आपने हेक्सा ब्लेड के बारे में जाना होगा। हेक्सा ब्लेड क्या होता है, कटिंग टूल होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को काटता है। जब कोई मोटी काट होती है, मतलब कि कोई मोटा ऑब्जेक्ट है, बहुत ही जिसकी मोटाई बहुत ज़्यादा है, अगर उसे काटना हो तो उस समय हम लोग इस्तेमाल करते हैं सो का। ठीक है, नाम क्या है, सो। तो आपसे बोला गया है कि डिफरेंट प्रोफाइल वाली, ठीक है, डिफरेंट प्रोफाइल वाली अगर कोई चीज़ काटनी हो, कोई ऑब्जेक्ट काटनी हो, तो उस समय हम किस सो का उपयोग करते हैं। आपसे ये पूछा गया है, तो उस समय हम लोग उपयोग करते हैं कंटूर बैंड सो का। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका है पिनिंग, सेकेंड ऑप्शन ग्लेजिंग, थर्ड फाइल बाइट, फोर्थ वैपिंग। तो क्या बोला गया है, खरोच चिप्स की उत्पादन का कारण क्या है, जो चिप्स बनती है उसका कारण क्या है। तो उसका कारण होता है पिनिंग। क्या होता है, पिनिंग। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, इस छेनी का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। आपको मैंने चीजल के बारे में बताया था। चीजल क्या होता है, कटिंग टूल होता है जो कि किसी भी जॉब को काटता है, और चीजल के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे चिपिंग कहता है। तो चीजल क्या होता है, बहुत से टाइप्स के होते हैं। तो आपसे इस टाइप के बारे में पूछा गया है कि ये चीजल का नाम क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट चीजल, सेकेंड ऑप्शन वेब चीजल, थर्ड ऑप्शन क्रॉस कट चीजल, फोर्थ ऑप्शन डायमंड पॉइंट चीजल। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो चीजल है हमारा है, ये हमारा एक वेब चीजल है। कौन सा चीजल है, वेब चीजल। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रभावी चोट बनाने के लिए, सेकेंड ऑप्शन किनारे की खुदाई से बचने के लिए, थर्ड ऑप्शन चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, फोर्थ ऑप्शन काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया, जो हथौड़ा होता है यानी कि जो हैमर होता है उसके चेहरे पर यानी कि उसकी फेस पर होता है ना, जो हथौड़ा हमारा है कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ऊपर पिन होता है, नीचे फेस होता है, बीच में चिक कहते हैं, इसे हैंडल कहते हैं, आई होल होता है। क्या है, ये पिन है, इसे कहते हैं फेस, इसे हैंडल, इसे आई होल, और इसे कहते हैं चिक। ठीक है, इसके बीच के पार्ट को चिक कहा जाता है। तो वही बोला गया है कि जो फेस होता है, इसके फेस को थोड़ी कॉनकेव फेस क्यों दी जाती है। ठीक है, आपसे यही पूछा गया है। तो ये दी जाती है किनारे की खुदाई से बचाने के लिए। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, इस हथौड़े का नाम क्या है। एक हथौड़े की फिगर दे दी गई है आपको और इसका नाम पूछा गया है।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैलेट हथौड़ा, सेकेंड ऑप्शन बॉल पिन हथौड़ा, थर्ड ऑप्शन क्रॉस पिन हथौड़ा, फोर्थ ऑप्शन स्ट्रेट पिन हथौड़ा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, देखिए ये तो एक हथौड़ा है, क्या है, एक हथौड़ा है। आपसे यही पूछा गया है कि ये देखिए हैंडल है, ये आपका आई होल है, ये आपका चिक है, ये आपका पिन है, ये आपका फेस है। तो ध्यान दीजिए, आपसे हथौड़े का नाम पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हथौड़े का नाम। तो इसकी पिन देखिए, इसकी पिन क्या है, थोड़ी हमारी क्रॉस है, तो ये हमारी होती है क्रॉस पिन हैमर। आपको मैंने बताया था कि हैमर के जो प्रकार होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक पिन के अनुसार हैमर के प्रकार होते हैं और एक हैमर के टाइप्स होते हैं। हैमर के पिन में हमारा क्रॉस पिन हैमर आता है, बॉल क्या आता है, क्रॉस पिन हैमर आता है, स्ट्रेट पिन हैमर आता है और बॉल पिन हैमर आता है। ये तो क्या है, ये हमारे पिन के अनुसार है। किसके अनुसार है, पिन के अनुसार, पिन के आकार के अनुसार, समझ गए। तो ये जो हमारा हैमर है, ये कौन सा हैमर है, एक हमारा क्रॉस पिन हैमर है। कैसा है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच का कोण का नाम क्या है। देखिए ये आपका एक जॉब है, ठीक है, ये आपका क्या एक जॉब है और इसमें एक हमारा ये चीजल है। क्या है, ये चीजल है। तो वही बोला गया है, चिपिंग करते समय, अभी मैंने आपको बताया कि चिपिंग क्या होती है, चीजल के द्वारा किया गया ऑपरेशन को ही चिपिंग कहा जाता है। तो क्या बोला गया है, चिपिंग करते समय यानी कि ऑपरेशन करते समय छेनी का अक्ष, ये छेनी का अक्ष रेखा है, क्या है, एक्सिस लाइन है, और जॉब की सतह, ये क्या है, जॉब की सतह है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, जॉब की सतह है, ये छेनी का अक्ष है। उसके बीच के कोण के बारे में आपसे पूछा गया है कि इस कोण का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस कोण को बोलते हैं झुकाव कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कि कितने एंगल पर झुका है, कितने एंगल पर ये झुका है। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्या है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टेनेसिटी, सेकेंड ऑप्शन हार्डनेस, थर्ड ऑप्शन ब्रिटलनेस, फोर्थ ऑप्शन टफनेस। तो बोला ये गया है कि कोई मेटल है, ठीक है, क्या है, कोई मेटल है, उसकी वह प्रॉपर्टी क्या है, उसका वह गुण क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है गुण, जो कि टूटने से पहले, मान लीजिए टूटने से पहले वह अनुमति नहीं देती कि टूटने वाली है। मान लीजिए एक रड है, ठीक है, इसको आपने फोर्स लगाया, ये रड कुछ इस तरह से बढ़ गया, फिर आपने इस पर इस रड ये फोर्स लगाया तो क्या हो गया, ये बीच से टूट गया, ठीक है। तो इसी गुण को बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं, भंगुरता। ये क्या है, इसको हम लोग क्या कर रहे थे, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहे थे, ये बढ़ती जा रही थी, लेकिन क्या हुआ, ये अचानक टूट गई, ठीक है। क्या हो गया, दो पार्ट में ये ब्रेक हो गई, ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया। तो इसी गुण को बोलते हैं ब्रिटलनेस के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस, यानी कि भंगुरता। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या है, गहराई माइक्रोमीटर यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। देखिए ये कौन सा माइक्रोमीटर है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। डेप्थ माइक्रोमीटर का काम क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट, ये देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, गहराई में बनी हो, ये इसकी गहराई है, ठीक है, तो क्या है, इस गहराई को मापने के लिए हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। आपसे इसके बारे में पूछा गया कि इसका जो ये एक्स भाग है, क्या है, ये जो इसका एक्स भाग है, इसका नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, इसे बोलते हैं रैचेट स्टॉप बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं थिम्बल, इसे बोलते हैं बैरल। ये आपका रड होता है, डेप्थ रड होता है, जो कि डेप्थ को मापता है। आपसे इसके बारे में पूछा गया है, इस एक्स के बारे में पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑप्शन क्या है? कैप, सेकेंड ऑप्शन लॉक, थर्ड ऑप्शन स्टोक, फोर्थ ऑप्शन थिम्बल। तो इस पार्ट को बोला जाता है लॉक बोला जाता है। क्या बोलते हैं? लॉक। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस पार्ट को बोलते हैं लॉक बोलते हैं। राइट आंसर इज बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट अलाइनिंग के लिए, सेकेंड फिनिशिंग के लिए, थर्ड स्ट्रेंथनिंग के लिए और फोर्थ ग्रिपिंग के लिए। तो चैम्फर क्यों करते हैं? चैम्फर करते हैं अलाइनिंग के लिए। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? आपको 1 मिनट, आपसे इस ड्रिलिंग मशीन के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पिलर ड्रिलिंग मशीन, सेकेंड ऑप्शन है गैंग ड्रिलिंग मशीन, थर्ड ऑप्शन है बेंच ड्रिलिंग मशीन, फोर्थ ऑप्शन है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने ड्रिल मशीन पढ़ाया था। ड्रिल मशीन क्या होते हैं? बहुत से टाइप्स के होते हैं। ड्रिल मशीन का काम क्या होता है? वो किसी भी जॉब पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर होल का निर्माण करता है। आपसे इस ड्रिल मशीन के बारे में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, इसके पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ एक बार। देखिए, इसे बोला जाता है बेस, इसे बोलते हैं पिलर, इसे बोलते हैं चक, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं स्पिंडल, इस पार्ट को बोलते हैं मोटर, इसको बोलते हैं टेबल। ये हमारा पीछे साइड जो है वो होता है हैंडल। तो आपसे पूछा गया है इसकी, ये तो मैंने पार्ट्स बता दिए, लेकिन आपसे पूछा गया कौन सा ड्रिल मशीन है, तो ये एक हमारा पिलर ड्रिलिंग मशीन है। कैसा मशीन है? पिलर ड्रिलिंग मशीन। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्या है? इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है? आपको ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसकी रीडिंग क्या होगी। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 0.309, सेकेंड ऑप्शन 0.329, थर्ड ऑप्शन 0.359, फोर्थ ऑप्शन 0.360। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके होमवर्क में है, आपको इसे बनाना होगा। अगर नहीं है तो फिर नेक्स्ट क्लास में से मैं बताऊंगी। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो या समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।